ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है। ये सायं 7:42 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये कल सुबह 4:18 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और वसंत ऋतु चल रही है। या रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 8 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत और उसमें उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 50 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 50 पर मोक्ष संन्यास योग और व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान परमार्थ ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्ति करने के मार्गदर्शन का संकल्प कि उस परमार्थ को सिद्ध करना है तो वह मार्गदर्शन आवश्यक है। तो वह साधन साधना क्या है,
तो उसका भगवान संकल्प करते कि मैं वो साधन साधना बताने जा रहा हूं। तो वह संक्षेप में भगवान ने कहा, इस श्लोक में कहा, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। या ज्ञानस्य परा निष्ठा, जो परमार्थ ज्ञान योग की परा निष्ठा यानी परम सर्वश्रेष्ठ निष्ठा यानी स्थिति, परिपूर्णता, परिसमाप्ति, उस निष्ठा रूप सिद्धि, उस सिद्धि यानी मोक्ष, जीवन मुक्ति, परमार्थ सिद्धि जिसको कहते हैं, जो मनुष्य का मात्र का लक्ष्य है, तो उस परमार्थ सिद्धि के लिए जो साधन साधना है, इस साधन साधना को करके, प्राप्त करके, साधन साधना को प्राप्त हो करके मनुष्य ब्रह्म आपनोति, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। तो वो साधन और साधना क्या है, उसे संक्षेप में समासेन एव मे निबोध, मैं वो साधना का रहस्य संक्षेप में, सरल, स्वाभाविक, संक्षेप में समझो, मैं कहने जा रहा हूं। यानी भगवान परामर्श दे रहे हैं कि वह ज्ञान तुम है, वो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस अनुसार साधना करोगे तो तुम परमार्थ तत्व को प्राप्त कर जाओगे। तो विशेष जानकारी, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान जब विशेष जानकारी देने चाहते तो संकल्प करते कि मैं तुम्हें अभी जो कहने जा रहा हूं बहुत ही विशेष, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विशेष जानकारी, मार्गदर्शन, और उस अनुसार तुम्हें साधना अनुष्ठान करोगे तब तुम मेरे स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। तो जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही साधना ज्ञान से फिर अज्ञान माया रूपी अंधकार नहीं। भेद बुद्धि का नाश होने पर अभेद बुद्धि, परमात्मा बुद्धि, आत्म साक्षात्कार होता है। जब तक भेद बुद्धि है, भेद भ्रम है, तो जीव संसार के चक्कर में घूमता रहे। जैसे मनुष्य जग जाता है तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं से मुक्त हो जाता, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ऐसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो वो इस संसार की अध्यात्म, भौतिक, दैवी, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था से मुक्त हो जाता। तो वह भगवान ने स्पष्ट कहा कि वह परमार्थ तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान होने के लिए साधन चाहिए ना। कौन सा साधन? सात्विक, सूक्ष्म, शुद्ध भगवत विवेक बुद्धि। क्यों? परमात्मा बड़े सूक्ष्म है, शुद्ध है, परमात्मा सच्चिदानंद है, और उसमें यह द्वंद्व, राग, द्वेष नहीं है। उस परमात्मा को जानना है तो बिना कर्तृत्व, भोक्तृत्व वृत्ति से साक्षी दृष्टा रूप में, और साक्षी दृष्टा बुद्धि की स्थिति होना आवश्यक। बुद्धि सूक्ष्म होना, सात्विक होना, साक्षी होना, भगवत बुद्धि होना, ये बुद्धि को ही
तैयार करना है, क्योंकि परमात्मा का सीधा प्रतिबिंब जो है ना, वह बुद्धि में ही पड़ता है, और बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। उस प्रतिबिंब को जानना कि जिसको हम ब्रह्माकार परमात्मा वृत्ति कहते हैं, वह बनती है। क्योंकि ये सारी जो वृत्तियां है, भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति, वह बुद्धि में ही प्रतीत होती है। और वह बुद्धि जब परमात्मा का होती है तो उसमें वह ये वृत्तियां जो है ना, वो प्रतीत नहीं होती। तो बुद्धि परमात्मा में तो होती है जब वह इस द्वंद्व विकारों से निर्मल हो जाती, यानी शुद्ध सात्विक भगवत बुद्धि। जैसे संत महापुरुषों के जीवन चरित्र में आप देखोगे कि बुद्धि उतनी सात्विक शुद्ध निर्मल और सूक्ष्म हो जाती उनकी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना से। जो परमात्मा का जो प्रतिबिंब है बुद्धि में, ठीक जैसा है वैसा स्पष्ट जान पड़ता है। क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा है, जैसे आप दृष्टांत ले लो कि एक स्वच्छ दर्पण, उस स्वच्छ दर्पण में हम अपना मुख स्पष्ट देखते हैं। लेकिन यदि वो दर्पण गंदा मैला हो तो उसमें हमें अपना भी चेहरा स्पष्ट स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन यदि स्वच्छ है, शुद्ध है, तो हमें हमारा चेहरा, मुंह जैसा है वैसा दिख जाता है। तो दर्पण पर निर्भर करता है। यदि दर्पण अर्धगोलाकार है तो हमारा चेहरा विकृत दिखता है। यदि दर्पण स्पष्ट है, शुद्ध है, रंगीन है, तो हमारा चेहरा रंगीन दिखता है। तो वह परमात्मा जो है अभी भी हमारी बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है, मैं के रूप। लेकिन बुद्धि ये सारी जो माया के चक्कर में अध्यात्म, भौतिक, दैवी कामना, कर्म और वासना से मलिन हो गई है। तो ये सारा जो हमारा संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव और ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, तो ये शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, ये सब भी हमको अपनी आत्मा जैसे लग रहे हैं कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, इंद्रिय मैं हूँ, मन मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, प्राण मैं हूँ। तो ये सब लग रहा है कि ये सब अपनी आत्मा बुद्धि में पड़े आभास से जुड़ा हुआ है। तो ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, ये सारे जो 24 तत्व है बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत, तो वह चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब सब में पड़ता है। वो सब उसी से प्रकाशित होते। तो उसी में हमें भ्रम भ्रांति हो जाती है कि वो मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, इंद्रिय मैं हूँ, प्राण मैं हूँ, मन मैं हूँ, ऐसा भ्रम हो जाता। हालांकि वो तो आभास है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो फिर वो मंदिर जो है, मंदिर में भगवान की मूर्ति है। अब वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के उन्होंने दाएं बाएं दर्पण लगा दिया है। उस दाएं बाएं दर्पण में हमें उन
भगवान की मूर्ति तो है, लेकिन उस दोनों और आईने में हमें अनंत मूर्तियां दिखती। जैसे हम नाई के पास जाते तो नाई के भी हमारे दाएं बाएं जो आईना दर्पण होता है, तो उसमें भी हमें अपने अनंत प्रतिबिंब दिखते हैं, एक नहीं अनंत प्रतिबिंब। तो एक प्रतिबिंब तो हमारे सामने आईने में, बाकी दाएं बाएं आईने में अनंत प्रतिबिंब दिखाई। तो मूर्ति में भी ऐसा ही होता है, दाएं बाएं मूर्ति, अनंत मूर्तियों के प्रतिबिंब। लेकिन वहां मूर्ति तो एक ही है, लेकिन दाएं बाएं दर्पण के कारण दूसरी अनंत मूर्तियां प्रतिबिंबित हो रही है, दिखती है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा का प्रतिबिंब बुद्धि से लेकर जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब में पड़ता है प्रतिबिंब, तो उससे हमें भ्रम हो जाता है कि ये शरीर मैं हूं, इंद्रिया मैं हूं, ये मन मैं हूं। तो ये सारा परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें भी पड़ता है। तब हमको कोई कहे कि आप परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो, लेकिन वास्तविकता से विवेक विचार करे तो परमात्मा को जानने का नहीं है। ये जो हमने अज्ञान से जिसको परमात्मा माना है, उस अज्ञान को हटाने की साधना है। परमात्मा तो स्वयं प्रकाशित, लेकिन ये जो अज्ञान से हमने अपने आप को शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, नाम रूप उपाधि संसार को अपना वास्तविक स्वरूप ऐसे मान लिया है, लेकिन वो वास्तव में अनात्मा है, वो तो आत्मा है नहीं, आभास मात्र है। तो उस अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, जीव आदि आरोपण किया है, अध्यारोप कर दिया कि शरीर मैं हूं, शरीर तो मैं नहीं हूं, इंद्रिया मैं हूं, लेकिन इंद्रिया तो वास्तव में आभास मात्र है। मन है, मन मैं हूं, बुद्धि में, ये तो सब आभास है। मैं तो शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं, लेकिन उसका विवेक नहीं है। तो वास्तविकता का विवेक विचार करने पर यह तात्पर्य आता है कि यहाँ परमात्मा तो स्वयं सिद्ध है, उसको जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो हमें जिसको गलत ढंग से अनात्मा को परमात्मा मान लिया है, वह अज्ञान हटाने की साधन। ये अज्ञान जो है, जिससे हमें गलत फहमी हो गई है, वह निवृत्त हो जाए, बस यही साधना का, ये सभी साधना का मूल लक्ष्य है। ये जो बाहर हमारे भौतिक अध्यात्म दैवी संसार, आध्यात्मिक भौतिक दैवी विषय है, उसमें जो हमारी परमात्मा बुद्धि हो गई है कि ये मैं हूं, वो हट जाए, तो फिर सांसारिक बुद्धि हट जाए, तो परमार्थ बुद्धि आत्म चैतन्य का अनुभव तो साक्षात हो रहा है। वो तो नित्य है, पहले भी था, अभी भी है, नित्य रहे। परंतु ये जो शरीर आदि उपाधि जन्य प्रतिबिंबों के कारण कोई कहता है शरीर ही आत्मा है, ये भी अज्ञान है। कई चिंतक कहते हैं कि भाई इंद्रिय ही आत्मा है। कई लोग कहते हैं, बड़ा उस पर लेखन है, विज्ञान है, उनकी बड़ी बड़ी फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। कई लोग कहते हैं कि भाई मन ही आत्मा है।
कई लोगों का, इतना दर्शकों का, चिंतकों का कहना है कि प्राण ही आत्मा है। कई लोगों का कहना है कि बुद्धि ही आत्मा है। तो इस प्रकार बहुत सारी विचारधाराएं चलती है आत्मा के। और जो बौद्ध है वो कहते हैं शून्य ही आत्मा है। सांख्य वाले कहते हैं कि भाई ये जो कुछ नहीं है वही आत्मा है। तो इतने सारे विचारक चिंतक है, वो भिन्न भिन्न रूप से आत्मा का निरूपण करते। वो अज्ञान से आरोपित जो है भौतिक शरीर से लेके अहंकार तक जो ये वृत्तियां है, भौतिक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति, दैवी वृत्ति, उस वृत्तियों में जो परमात्मा का आरोप हो रहा है वो आभास, वो अज्ञान है। उसका निराकरण करना आवश्यक। वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन ये अज्ञान निवारण करना ही साधना है। साधना कोई परमार्थ प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की साधना नहीं। लेकिन ये जो अध्यात्म भौतिक अज्ञान जिसको हमने मैं या आत्मा परमात्मा मान रखा है, उस अज्ञान का निवारण। तो परमात्मा जो है भौतिक अध्यात्म दैवी विषय नहीं है, वो आभासित है। तो जिसको जानने के लिए हम लौकिक प्रयत्न करते कि लौकिक प्रयत्न, परंतु भौतिक अध्यात्म दैव जो संसार को हमने आत्मा मान लिया है, अपना मान लिया है, अज्ञान से आत्मा समझ रहा है कि ये मैं हूं, वास्तव में वो परमात्मा नहीं है। तो ये जानने का प्रयत्न करना ये साधना है कि ये जो संसार जिसे मैं अपना मान रहा हूं, अपने को मैं मान रहा हूं, मैं और मेरा, इस अज्ञान को हटाने के लिए साधना है। ये जो भगवान आगे कहेंगे 18 साधन, वो भगवान के साक्षात्कार के लिए नहीं, ये 18 जो अज्ञान हमें साधना बता रहे हैं उसका कारण ये अज्ञान हटाने के। मंदिर में हम जाएंगे तो वहां पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। भगवान तो मंदिर में उपस्थित ही है, तो अज्ञान का पर्दा हट जाए तो परमात्मा के लिए कोई देखने के लिए कोई लेकिन पर्दे हटाने का प्रयत्न करना पड़ता है, वो आवश्यक है। इसलिए हमारा जो ये नाम रूप उपाधि में जो भौतिक अध्यात्म दैव जगत के साथ संबंध है और उससे हमारी बुद्धि ग्रस्त हो गई है अविवेक से कि ये मैं हूं। जो मैं नहीं हूं उसे अज्ञान अविवेक से अपना मैं मान लिया है कि ये मैं देवदत्त हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, है मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भारतीय हूँ, न जाने कितनी उपाधियों को धारण कर। तो जो वास्तविक मैं परमात्मा स्वरूप हूँ वो ढक गया है। अब हमें वह जानना आवश्यक है कि परमात्मा की तरफ ये कोई विषय हमें नहीं ले जा सकता। हमें यदि परमात्मा की ओर जाना है तो इस विषयों का निराकरण करना। अब अनेक जन्मों के संस्कार है, बाह्य विषयों में भौतिक अध्यात्म दैवी
से बुद्धि को हटाना ये भी आसान नहीं है, क्योंकि बुद्धि में संस्कार है, उसके शरीर के, इंद्रिय के, मन के, और उसके सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों के संस्कार है, इसको हटाना है। परमात्मा तो मैं के स्वरूप में नित्य सिद्ध है। आप सुबह से शाम परमात्मा का स्मरण भी करते हो, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फोन में भी आप मैं बोलते हो। ये मैं तो परमात्मा स्वयं सिद्ध है, सबके लिए, सब बोलते हैं। और ये फोन कंपनी वालों ने भी रिसर्च किया कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बोला है, यही मैं। सब लोग बोलते हैं मैं, वही तो मुख्य आधार है सबका। अब मैं को मैं रूप में जानना, यही साधना, और वो मैं रूप से प्रसिद्ध है, फिर भी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो इस अज्ञान से ढका हुआ है। नाम रूप गुण दोष, अध्यात्म, भौतिक, दैवी माया से, बादलों से जैसे सूर्य ढक जाता है, ऐसे इस अज्ञान रूपी बादलों से वह हमारा आत्मा ढक गया। और देखो आप, मैं जो है वो अंतिम अवधि है, परम अवधि है, परानिष्ठ। सबसे नजीक कौन है आपके? यदि आपको अपने आप से मिलना है, तो अपने आप से मिलने के लिए आपको किस देश में जाना होगा, किस काल की आवश्यकता होगी, किस परिस्थिति की? कोई देश काल विषय वस्तु पर, क्योंकि आप अपने आप से मिलने के लिए कोई बाधा नहीं है, न देश की, न काल की, न परिस्थिति, न व्यक्ति। आप सहज ही अपने पास हो। अपने आप से मिलने के लिए हमें किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मुझसे अधिक नजदीक और कोई वस्तु है ही नहीं। सबसे पास में आपके पास कौन है? आपका मैं है। फिर आप कहोगे कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सब उपाधियां जो है प्रतिबिंबित होती रहेगी, उसमें आपका मैं जुड़ जाता है। जैसे ही आपने कहा मैं पुरुष हूं, तो मैं पुरुष उपाधि में प्रतिबिंबित हो गया, तो मैं अपने पुरुष उपाधि के अंदर मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। तो उस मैं को जो है जानने में देश काल विषय की आवश्यकता नहीं होती, वह नित्य सिद्ध है। लेकिन जब हम भौतिक, अध्यात्म, दैवी नाम रूप के कारण ही लगता है कि संसार में, इस संसार की मोह माया के कारण मैं नहीं जानता कि ये मैं जो है वही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा है। लेकिन फिर हम कहेंगे परमात्मा को दर्शन करने जाना है, मंदिर जाएंगे, फिर यहाँ तक कि तीर्थ स्थानों में जाएंगे, रामेश्वर धाम, केदार धाम, कैलाश माँ, कहेंगे हम दर्शन करके आए। क्या दर्शन करके आए भाई? जो हमारा मैं दर्शन करके आया, किसका? केदारनाथ का। तो मैं तो वही का वही है। मैं का दर्शन करना है, उसकी जगह पे आपने केदारनाथ का दर्शन, कैलाश मानसरोवर का, जो हमारा अपना स्वरूप है, जो अहम अहम रूप से स्फुरित हो रहा है, वो सदा हमारे साथ है, सर्वत्र, सब परिस्थितियों में। तो इस अपने मैं स्वरूप परमात्मा को न जानने समझने के कारण वह अपनी ही आत्मा हमें दूर प्रतीत होने लगती, बाहर।
कि मैं परमात्मा जो है वो वैकुंठ में है, कैलाश लोक में है, देवलोक में है, ब्रह्म लोक में है। तो वहां जाकर मैं अपने मैं का दर्शन करूंगा, परमात्मा तो यहाँ नहीं है। तो कोई अध्यात्म जगत में परमात्मा को ढूंढता है, कोई भौतिक जगत में परमात्मा, कोई दैवी देवलोक में परमात्मा को, बोले उसका दर्शन तो होगा, वही होगा, लेकिन अपने मैं तो साथ में है। तो ये जो जिसको हमने अज्ञान से परमात्मा मान लिया है, उस अनात्मा भौतिक अध्यात्म दैवी माया को हटाना, यही बड़ी साधना है। जो ही ये आध्यात्मिक भौतिक दैवी माया हटती है, तो हमारी बुद्धि में वह स्वयं प्रकाशित स्वतः प्रकट पता चलता है कि मैं ही परमात्मा हूं। लेकिन ये जो माया से निवृत्त होना, ये अज्ञान से निवृत्त होना, यही साधना है। और वही साधना भगवान कहने जा, इस अज्ञान रूपी माया से उपराम होना। इस अज्ञान रूपी माया से निवृत्त कैसे हुआ जाए, वो भी आसान नहीं है, साधना है। इसीलिए वैसे तो परमात्मा हमारे पास है, सरल है। मैं परमात्मा हूं, इस तत्व ज्ञान से सरल कोई तत्व ज्ञान है नहीं। बाकी सारा भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों के ज्ञान के लिए हमें कोई न कोई साधन और साधना की आवश्यकता हो। लेकिन मैं हूं, इसे सिद्ध करने के लिए हमें किसी अध्यात्म भौतिक दैवी विषयों की आवश्यकता, मैं स्वतः सिद्ध हूं। तो उसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं चाहिए। मैं मेरा परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए किसी और भौतिक अध्यात्म दैवी शब्द वाक्य साधन की जरूरत नहीं। लेकिन उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, ये जो बाधा है अज्ञान, जिसको हमने परमात्मा मान लिया है, अनात्माकार भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ, ये विषय पदार्थ को बुद्धि से हटाना, इस भौतिक अध्यात्म दैवी मोह माया से निवृत्त होना जरूरी। जब तक इस भौतिक अध्यात्म दैवी मोह माया से उपराम नहीं होते, तो अपने स्वरूप का हमें बोध नहीं हो सकता। तो वह निवृत्ति किससे, बोले ये अध्यात्म भौतिक दैवी मोह माया से निवृत्त होना, तब जाके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते, वो अनिवार्य हो गया। इसलिए अब जो साधना कहने जा रहे, वो इस अपनी मोह माया से निवृत्त होने की साधना, परमात्मा की प्राप्ति की कोई साधना नहीं। तो उसको हटाने के लिए यहाँ कहते हैं कि परमात्मा को न प्राप्त कर सकते हो, न उससे हट सकते हो। परमात्मा तो मैं स्वरूप में साक्षात उपस्थित है। भौतिक अध्यात्म दैव जगत में जो जो भी आप देख रहे हो, अपने को मान रहे हो, वो भ्रम है, अज्ञान है, कल्पना है। इसीलिए यहाँ कहा कि वह जो मनुष्य, आचार्य लोग तो ये कहते कि भाई प्रमाण जो है ना, प्रमाण से विषय को जाना जाता, और जानने वाला जो है वह प्रमाता। तो जानने की क्रिया प्रमिति, जानना, जानने की क्रिया और जानने वाला,
इसमें जानने वाला मैं हूं। भाई मैं हूं तब तो ये सारा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी चलेगी ना। मैं हूं तो सब है, मैं के साथ ही सारा अध्यात्म भौतिक दैवी संसार प्रतीत होता है। तो मैं को जानने के लिए कोई भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं सिद्ध हूं। लेकिन हमने गलत फहमी से अपने मैं को भौतिक अध्यात्म दैवी रूप में स्वीकार कर लिया। जो मैं भौतिक नहीं हूं, न मैं आध्यात्मिक हूं, न मैं दैवी हूं, मैं परमार्थ तो शुद्ध मैं हूं, परमात्मा का स्वरूप। इसलिए यहाँ उसी के द्वारा सब प्रकाशित होता है। मैं हूं तो अध्यात्म जगत प्रकाशित होता है, मैं हूं तो भौतिक जगत प्रकाशित होता है, मैं हूं इसीलिए दैवी जगत प्रकाशित होता है। सबका प्रकाशक साक्षी दृष्टा अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन हमने कल्पना भ्रम से कहा कि भाई ये जो संसार है ना, उसी से मैं प्रकाशित हो रहा हूं। मैं संसार से आप प्रकाशित हो रहे हैं कि आपसे संसार प्रकाश? मैं हूं तो संसार प्रकाशित नहीं, संसार है इसीलिए मैं हूं। यदि संसार तो ये अज्ञान। तो इस प्रकार यहाँ यह विवेक करना आवश्यक। ये जो भ्रम है, भ्रांति है, बहुत ही अनादिकाल से। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि एक गांव में एक प्रसिद्ध अफवाह चलती है कि गांव के बाहर जो बबुल का पेड़ है ना, उसमें भूत रहता। बबुल के पेड़ में भूत रहता है, आज तक किसने देखा नहीं है। गांव में किसी को भी पूछते हैं तो सुना है, कोई कहता था, लेकिन किसी ने देखा है ऐसा कोई बात नहीं। पेड़ की पूजा करने वाले को पूछो तो कहेंगे हमारे बाप दादा भी 7 पीढ़ी से कहते हैं कि इस पेड़ में, बबुल के पेड़ में भूत रहता है। क्या हमारे बाप दादा सब मूर्ख थे, इसीलिए हमें श्रद्धा अंधविश्वास मानते हैं? अनादिकाल से पेड़ में भूत चला आ रहा है, गांव में उसके लोग भयभीत भी रहते। कल्पना भ्रम भ्रांति व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे चलती है कि मैं भूत है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं। वैसे ये भौतिक अध्यात्म दैवी संसार रूपी भूत जो हमारे बुद्धि में चढ़ा हुआ, उसका भी कोई आधार नहीं। मैं हूं शरीर मन बुद्धि इंद्रिय अध्यात्म। फिर भी हम कहते हैं कि अरे हाँ ये सत्य है, ये संसार दिखता, अरे दिखता है लेकिन उसका आधार वो नहीं है। तो इसमें विवेक यही करना है कि ये जो अध्यात्म भौतिक दैवी सारे व्यवहारों की प्रतीति जिस तत्व ज्ञान परमात्मा के होने से ही होती है, मैं के होने से ही हमारा अध्यात्म भौतिक दैवी जगत प्रकाशित होता है। और उस मैं को कोई जानना, वो तो मैं नित्य सिद्ध है, लेकिन अज्ञान के कारण स्वतः सिद्ध होते हुए भी हमने उसे गलत फहमी से अलग मान लिया है। और इसी भ्रम के कारण हम भ्रमित रहते। अब वो अज्ञान का निवारण करने की साधना भगवान कहने जा रहे हैं कि ये जो अध्यात्म भौतिक दैवी जिसको मैंने अपना मेरा मैं मेरा मान लिया है, वो मैं और मेरा मेरा भी वो मैं को ही मेरा कर दिया ना। तो आप कहते हो मैं देवदत्त हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, पद, ये मेरा घर है,
तो वो भी मैं उसी को आत्मा बना दिया है, परिवार को भी आत्मा बना दिया है, घर को भी आत्मा बना दिया है, पैसे को भी आत्मा बना दिया है, अपने पद प्रतिष्ठान को भी आत्मा बना दिया, अपने भौतिक जगत को भी आत्मा बना दिया है, और अपने दैवी जगत को भी आत्मा बना दिया है, अध्यात्म जगत को भी। अब इस गलत फहमी हो गई, जो मैं उसको प्रकाशित करता हूं, इसीलिए मैं रूप से उसे जान ही रहे हैं। केवल हमें ये अज्ञान अध्यास जो पर्दा है अध्यात्म भौतिक दैवी जगत का, उसे हटाना है। इस अज्ञान रूपी पर्दे को हटाने के लिए अब ये जो है भगवान विवेक साधना बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, आगे के 3 श्लोक 51, 52, 53, वो इस अज्ञान को हटाने की साधना है। और ये साधन साधना साध्य का मार्गदर्शन करते हैं कि इस प्रकार तुम इस अपने अज्ञान को हटा लोगे तो तुम्हारा मैं परमात्मा स्वयं प्रकाशित नित्य उपलब्ध है। तो इस श्लोक को आज पढ़ते, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष विदस्य च। अब ये सारी साधना जो है ये अज्ञान हटाने की है, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने की नहीं है। कहते मोह माया से रहित बुद्धि से युक्त, ये जो मोह माया अध्यात्म भौतिक जगत की है, तो उससे रहित बुद्धि आवश्यक, और धैर्य से अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन को संयमित करना आवश्यक। ये जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी शब्दादि विषय में राग द्वेष है, उसे छोड़कर एकांत में अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना आवश्यक। तो इस पर हम कल विचार व्याख्यान करेंगे। तो आज जो इस श्लोक में भगवान ने संकल्प किया कि उस परमार्थ निष्ठा के लिए जो साधना है वो अज्ञान को दूर करने की साधना है, ज्ञान प्राप्ति की साधना नहीं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जिस परमार्थ ज्ञान योग की परानिष्ठा यानी परम परिपूर्णता, अंतिम अवधि, परिसमाप्ति, उस परमार्थ सिद्धि को जिस साधन साधना से जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य परमात्मा स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म आपनोति, हे कौन्तेय कुंती के बेटे, वह जो परमार्थ सिद्ध करने की साधना, स्वयं सिद्ध परमात्मा को अज्ञान को हटाने की साधना है, वह संक्षेप में मुझसे समझ लो। मैं परामर्श दे रहा हूं और इसको साधना करो तो तुम अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। तो सूत्र रूप में संक्षेप में भगवान ने संकल्प कर दिया, मार्गदर्शन देने का, परामर्श, जो आपके इस अज्ञान का निवारण कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, ये जो आपने बताया कि ये परमात्मा तो प्राप्त है, सिर्फ आवरण हमको हटाना है और उसके लिए ही साधना करनी। हाँ जी। तो ये आवरण तो सबके अलग अलग रहेंगे जन्मों से। आप अनंत जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार को भौतिक अध्यात्म दैवी अनंत आवरण है ना। वो अज्ञान आवरण जो है, तो किसके संचित कर्म कैसे कैसे है, सबके अलग अलग है। कोई आध्यात्मिक आवरण है, किसी का भौतिक आवरण है, किसी का दैवी आवरण है। तीन तो आवरण स्थूल सूक्ष्म आवरण है, अनंत जन्मों के संस्कार है। मतलब आवरण भी आई आध्यात्मिक, देवी और भौतिक है। हाँ, तीनों आवरण है। अच्छा, और ये राग द्वेष काम क्रोध वो तो आपका आध्यात्मिक अपना खुद का बनाया हुआ काल्पनिक आवरण है। तो जब भी परमात्मा से हम लोग मतलब ये शुरुआत हुई, तभी तो इतने राग द्वेष, इतने आवरण नहीं होते। तो तभी हम लोग सहजता से परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे। मगर अभी तो जन्मों के बाद तो ये आवरण और भी बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, तो आवरण जो आपके है उसका निराकरण करने के लिए ये साधना भी भगवान बता रहे हैं ना, कि चाहे आपके कितने भी हजारों जन्मों के आवरण हो, अनंत आवरण हो, तो भी आप ये 18 साधन जो भगवान बता रहे हैं वो साधना अपने जीवन में चरितार्थ करो, तो आपका अज्ञान आवरण मिट जाता है। तो वो भगवान यहाँ मार्गदर्शन दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं कि ये मैं आपको बीमारी है, आपकी भवरोग अनंत जन्मों की बीमारी है, उसका जो मेडिसिन है, दवाएं है, ये 18 साधन साधना है। तो इसका अनुष्ठान पूर्वक अनुष्ठान कर कर भगवत प्राप्ति की योग्यता बन सकती है, आप अपनी को पात्र बना सकते हैं। भगवत तो प्राप्त है, लेकिन ये अज्ञान हटाना ही तो साधना है ना। तो ये माया में रहकर माया से उपराम होना, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता है? मुश्किल ये साधना है, आप माया को महत्व दे चुके हैं ना। अच्छा। इस मोह माया की मिथ्यात्व आपको सत्यत्व बुद्धि हो गई है ना। हाँ। इसीलिए मुश्किल है। मिथ्यात्व बुद्धि हो तो माया छोड़ने में एक क्षण लगे,
लेकिन वो माया को आपने सत्य मान लिया है ना। क्योंकि दिन ब दिन व्यवहार उसी से होता है, इसलिए वो सत्य बुद्धि और भी दृढ़ हो जाती है। हाँ, वो अज्ञान दृढ़ होता है। सत्यत्व बुद्धि, माया में सत्यत्व बुद्धि होना ही अज्ञान है ना। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे आप हमेशा वो उदाहरण देते हो पैसे का, जो हाँ, तो सत्यत्व बुद्धि है तो आप उसमें उलझे रहोगे। मिथ्यात्व बुद्धि है तो फिर आप उसके बंधन से मुक्त हो जाए, नहीं तो बंधन में हो। पहले अपने आप में ही हम लोग जो मैं शरीर हूँ वहां से सब ये शुरू हो जाता है फिर। हाँ जी, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, वहां से अज्ञान शुरू हो जाता है। फिर आगे सूक्ष्म, फिर अध्यात्म, फिर भौतिक, फिर दैवी, फिर उसकी तो पूरी लाइन लग जाती है ना। ये सब अज्ञान का विस्तार होता रहता है। पहला तो ये मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, यही अज्ञान है। फिर मैं और मेरा ये सब शुरू हो जाता है। हाँ, फिर मेरा, अध्यात्म, भौतिक जगत, उसमें फिर वो माया चलती है, उसी में उलझे रहते। तो वैसे देखने जाओ तो ये सिर्फ हम लोग को अगर अपने शरीर से आसक्ति दूर करके हम लोग अपने को परमात्मा तत्व मानना वो ही स्थित कर देंगे तो अपने आप ये सब हट जाएगा ना। शरीर आसक्ति छोड़ने के लिए तो ये साधना है ना। स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर है ना। हाँ, दो शरीर है। केवल स्थूल शरीर की आसक्ति तो आसानी से छूट जाती है, लेकिन सूक्ष्म की आसक्ति छूट। हाँ, इसीलिए ये 18 पॉइंट है साधना के। तो आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की आसक्ति छूटे तो अज्ञान समाप्त हो जाए। अच्छा, हाँ, अज्ञान का आधार ही स्थूल सूक्ष्म शरीर है। हाँ। और अज्ञान नहीं मिटेगा तो फिर से वो स्थूल शरीर प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, वो तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ही। रहेगा ही। हाँ स्वामी जी, बहुत अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज होली की बधाई हो। होली पर्व रंग पर्व, भाई रंग लाओ अपने जीवन में परमार्थ का, और अपने जीवन को परमार्थ के रंग में रंग। सबको होली की बधाई। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। को होली पर्व की बधाई। ओम नमो नारायणाय। शुभम भवतु। ओम नमो नारायण।